तो एक हम डिप्रेस समाज में खुद रह रहे हैं और हमको ये लोगों से सुनने को मिल रहा है कि और फिर हम घर पे जाते हैं तो मम्मी बोलती है कि वो आया है लंदन से तुम्हारा मित्र, उसका 50 लाख का पैकेज है। आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाना है, करोल बाग में जाना है या फिर पटना इलाहाबाद शहर में जाना है, आप गाँव में रहकर प्रिपरेशन कर? नहीं, हम क्योंकि समाज की सेवा करने के दो तरीके हैं। पहला ये तरीका है कि मैं अथॉरिटी के साथ साथ काम करूँ, दूसरा ये है कि अथॉरिटी के बिना अथॉरिटी के काम करूँ, अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करके कराऊँ। जब आप अपने आप पर समय खर्च करते हैं तो आने वाले समय पर लोग आपको गूगल पर सर्च करते हैं। और देखिए, अगर आपको राजा बनना है तो मेहनत, गुलाम की तरह मेहनत करना पड़ेगा। आप कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ मृत्युंजय विद्यार्थी जी हैं। हम इस समय हैं बक्सर में मझरिया गांव में। जानने के लिए आए हैं कि गांव में किस तरीके से एक एस्पिरेंट प्रिपरेशन करता है यूपीएससी की, चाहे सिविल सर्विसेज का, स्टेट पीसीएस की, बीपीएससी की। तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनको रिसोर्सेज से मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है और कहाँ से इनको मोटिवेशन मिला है प्रिपरेशन के लिए और गाँव में रह के किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप लोग मेरा काम अच्छा लगता है तो वीडियो के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं कि पूरा गांव का माहौल है और इधर गांव में जैसे गांव में घर होते हैं, आप ये पीछे में देख रहे होंगे। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और होप्स हो कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगेगा। सबसे पहले आप अपना नाम, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने मुझे चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है। मैं बक्सर जिले के मझरिया गांव के रहने वाला हूं। मैं वर्तमान में बीएससी पार्ट 3 का विद्यार्थी हूं और मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव के स्कूल से उत्क्रमित उच्च विद्यालय मझरिया से हुआ है और मेरी इंटरमीडिएट और स्नातक की पढ़ाई वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से हुई है और मैं वर्तमान में यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल। मृत्युंजय जी, गांव में जैसे आप रहते हैं, बहुत ही छोटा सा मतलब गांव है, उतना वेल नोन भी नहीं है। यहाँ पे मोटिवेशन काफ़ी कमी होती है। जो स्टूडेंट शहर में होता है स्टूडेंट, उनको काफ़ी मोटिवेशन होता है, उनका हाइप होता है एक तरीके से। तो किस टाइप से आपको मोटिवेशन मिला कि आपको सिविल सर्विसेज की यूपीएससी की तैयारी करनी? देखिए, सब गांव में तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन गांव में भी तैयारी किया जा सकता है यूपीएससी का। क्या कहते हैं कि लड़के कुछ बोलते हैं कि यूपीएससी के गांव से तैयारी नहीं किया जा सकता है। तैयारी किया जा सकता है, बट उसके लिए आपको एक क्या बोलते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपके अंदर वो लगन होना चाहिए कि जब समाज में हम लोग जिस गांव में रहते हैं वहाँ तो पहले से ही हम लोग डिप्रेस समाज में रह रहे हैं और वहाँ पे भी ऐसा मतलब हम लोग के यहाँ सुनने को मिलता है कि कोई अगर किसी से बोला जाए कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ तो कोई बोलता है कि नहीं होता है किसी का तैयारी, उसके लिए वो तैयारी करने के लिए गया था, वो पागल हो गया था। हमको ये लोगों से सुनने को मिल रहा है कि और फिर हम घर पे जाते हैं तो मम्मी बोलती है कि वो आया है लंदन से तुम्हारा मित्र, उसका 50 लाख का पैकेज है और डिप्रेशन हो जाते हैं। और कहीं ऐसा ना हो शाम को फिर कहीं रिश्तेदार का फोन आ जाते हैं, वो तुम क्या कर रहे हो। तो खुद हम डिप्रेस समाज में रहे हैं और कोई भी एग्जाम का तैयारी गांव से तैयारी किया सकता है, बस उसके लिए लगन, प्रिफरेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। हाय, PW was introduced by अलग पांडे सर। एज यू नो, PW इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। डिफरेंट फील्ड्स के लाइक जेई, नीट, कॉमर्स, एनडीए एंड अदर मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लाखों स्टूडेंट्स के लिए PW फर्स्ट चॉइस रहा है। अब PW लेकर आया है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यूपीएससी वाला। अब आपको यूपीएससी के लिए लाखों रुपये खर्च नहीं करने होंगे और अपने घर को छोड़कर महंगे शहर नहीं जाना होगा, क्योंकि PW का मिशन है एजुकेशन फॉर ऑल। यहाँ आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर इंडिया के बेस्ट टीचर से कराई जाएगी। फ्रेंड्स, आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। PW ने स्टूडेंट्स के हाई डिमांड्स को देखते हुए फाउंडेशन 2.0 बैच लॉन्च कर दिया है। अगर आपका ड्रीम सिविल सर्विसेज है तो ये बेहतरीन मौका है अपने सपनों को पंख देने का। अभी 26 जनवरी को PW यूपीएससी वाला पर जो कोर्स लॉन्च हुआ है, संकल्प 2.0 बैच फॉर 2024 इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड संकल्प 2.0 बैच फॉर 2024 इन हिंदी लैंग्वेज, ये दोनों कोर्स 6 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, बट अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एंड 2.0 बैच फॉर 2024 इन इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्टिंग ऑन 20 फरवरी। इन सभी कोर्सेज पर आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जाएगा और सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट होगा। यहाँ आपको सीसेट का कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा विदाउट एनी कॉस्ट। एक और बात, यहाँ डाउट्स एंड स्टूडेंट्स का खास ख्याल रखा जाता है। टाइम टू टाइम फैकल्टीज फीडबैक, स्टूडेंट्स फीडबैक ETC पर भी अच्छे से ख्याल रखा जाता है। इस पॉइंट्स पर इनका पूरा टीम बहुत ही सपोर्टिव है। ये बैच कंप्लीट
फाउंडेशन बैच है। यूपीएससी 2024 के लिए 17 मंथ की लाइव क्लासेस होगी। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज आपको टीच करेगी। क्लास में ही प्री एमसीक्यूज और मेंस फोकस क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। डाउट इंजन होगा, डाउट्स को सॉल्व करने के लिए हर दिन लेक्चर्स के साथ डीपीपीज प्रोवाइड किए जाएंगे। वीकली बेसिस पर टेस्ट होगा। लेक्चर्स के बाद 10 एमसीक्यूज और एक मेंस मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड इसके अलावा पीडब्ल्यू का 2 यूट्यूब चैनल है जो कि फ्री है। यहाँ पर आपको मिलता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्ट्रेटेजी टू क्रैक एग्जाम, डेली करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, पीडब्ल्यू कोर्स परचेज करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां क्लिक करें और यदि आप मेरा कूपन कोड SW500 का यूज करेंगे तो आपको किसी भी कोर्स पे 500 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। सो अभी आप कितने प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी वगैरह? हम अभी मेरा प्रिपरेशन के हुए लगभग 1 साल हो गया है। अच्छा, तो अभी आपने कोई अटेम्प्ट दिया है, फिर आगे आने वाले समय अटेम्प्ट लेना है? नहीं, अभी मेरा अटेम्प्ट नहीं हुआ है और आने वाले 2024 में मेरा पहला अटेम्प्ट होगा यूपीएससी का। ओके, तो अभी आप कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हैं गांव में? जैसे कि अब जैसे मैं अपने गांव में आया तो वहाँ पे लड़के बात कर रहे थे क्रिकेट खेलने चलना है, मेरा बॉलिंग बढ़िया है तो मेरा बैटिंग अच्छा है, तो उसमें बड़ा डिस्ट्रैक्शन वाली जो बात होती है। तो कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हैं? अभी मैं जनरली 7-8 घंटा डेली पढ़ाई कर लेता हूँ। हाँ, ओके। सो ये बताइए, 2024 में आपको अटेम्प्ट देना है, तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं वर्तमान में? अभी मैं जो एनसीईआरटी का बेसिक चीज़ है, एनसीईआरटी के जितना सारा बेसिक है मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ पूरा। अगर जितना भी एनसीईआरटी का अगर क्लियर कर लेंगे, मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद और मैं बहुत सारे बुक्स को भी फॉलो करता हूँ और मैं ऑनलाइन कोचिंग भी लेता हूँ। तो ये बताइए, आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाना है, करोल बाग में जाना है, या फिर पटना इलाहाबाद शहर में जाना है? आप गांव में रह प्रिपरेशन कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर आपको लगता है कि हम गांव से तैयारी कर सकते हैं तो अच्छा है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोचिंग की ज़रूरत है तो आपको कोचिंग लेना चाहिए। कोचिंग तो क्या बोलते हैं, एक चौहद्दी होता है, एक परिसर होता है जो आपको माहौल देता है, वरना एग्जाम को तो टॉप करने वाला खुद विद्यार्थी होता है। जी, जैसे आप मृत्युंजय विद्यार्थी। जी जी। ये बताइए कि जैसे कि घर की जो बात करिए कि मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है? बहुत लोग ऐसा होता है स्टूडेंट की शहर में नहीं जा पाते हैं कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कोई कंडीशन है, ऐसा कोई सिचुएशन है कि जिसकी वजह से आप नहीं जा रहे होंगे? नहीं, देखिए, मैं स्टार्टिंग में 6 महीना पटना रहते थे, वहाँ पे पढ़ते थे डेली, लेकिन बीच में कोरोना आ गया था, लॉकडाउन लगने की वजह से हम घर पे आ गए थे और मुझे मेरी तैयारी ठीक ठाक चल रही है और मुझे ऐसा नहीं अभी लग रहा है कि मुझे कोचिंग की आवश्यकता है। जब मुझे कोचिंग की आवश्यकता होगी तो मैं कोचिंग ले सकता हूँ। जी बिल्कुल। प्रीलिम्स के लिए आप क्या क्या पढ़ रहे हैं? जैसे कि प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक बुक आप बताइए। जैसे कि गांव में रह रहे हैं, आपको एक तरीके से ऑनलाइन गाइडेंस तो आजकल सबके पास अवेलेबल है क्योंकि आजकल डिजिटल क्रांति है। तो प्रीलिम्स के लिए टू द पॉइंट आप बुक्स क्या क्या फॉलो? देखिए, प्रीलिम्स का कोई स्पेशल तैयारी नहीं किया जाता है, उसके लिए मेंस की तैयारी कीजिए आप, साथ साथ में प्रीलिम्स का तैयारी हो जाता है और मैं मेंस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। और प्रीलिम्स के लिए मैंने कुछ स्पेशल नोट्स बनाए हैं, जैसे ज्योग्राफी का भी है, इतिहास का है, इकोनॉमिक्स का, मैंने कुछ स्पेशल नोट्स बनाए हैं। मेरा मानना है कि अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो उसके साथ साथ प्रीलिम्स का भी तैयारी हो जाएगा। जी। आप पढ़ाई लिखाई में कैसे सकते हैं? आपके रूम में मैं देखा कि बहुत सारे मेडल्स रखा हुआ है, 7-8 मेडल इधर है, उधर 10-12 मेडल्स टांगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे होंगे आप, तो थोड़ा सा उसको मेंशन कीजिए। जी, मैं बचपन से बहुत, मतलब मेरा स्कूल में भी, मैं मैट्रिक में मैंने स्कूल टॉप किया था और मैं बचपन से ही थोड़ा सा क्या बोलते हैं इंटेलिजेंट टाइप, मतलब विद्यार्थी मैं रहा हूँ। और मैं हर जगह जहाँ भी जाता था मैं क्विज में हमेशा फर्स्ट ही आता था और कोचिंग में भी अपने हमेशा फर्स्ट ही आता था। और जब उस समय हमको ऐसा लगा कि हमको यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए, हमको मेरा बहुत सारे दोस्त भी हमको ऐसा मतलब बोले कि नहीं तुम यूपीएससी कर सकते हो, मेरे अंदर है, क्योंकि हम लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमको ऐसा लगा क्यों नहीं हम आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, हम अपनी आईएएस की तैयारी करके उस समाज के अंतिम पीढ़ी तक, जो समाज के दबके हुए लोग हैं उनको तक हम पहुंचा सकते हैं, उनकी समाज की सेवा हम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आईएएस की तैयारी कर सकता है, क्योंकि समाज की सेवा करने के 2 तरीके हैं। पहला ये तरीका है कि मैं अथॉरिटी के साथ साथ काम करूं, दूसरा ये है कि अथॉरिटी के बिना अथॉरिटी के काम करूं, अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करके कराऊं। लेकिन मेरी योग्यता, मेरी योग्यता और बुद्धिमत्ता, मेरी उम्र परमिट करती है कि मैं अथॉरिटी को अपने हाथ में लेकर काम करूं। तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों चूज करूं? सोचा कि मैं आईएएस बनूंगा और इसकी तैयारी करूंगा और आईएएस बनकर समाज की सेवा करूंगा हम।
टेस्ट सीरीज लगाने की बड़ी बात होती है कि प्रीलिम्स हो चाहे मेंस का स्तर पर आंसर राइटिंग की बात करी जाए, तो वो क्या आप यहाँ पे तो लैग करते ही होंगे, तो फिर उसको कैसे करते हैं आप? हम टेस्ट देते हैं, और जो भी विजन का जो है कुछ नोट मैं टेस्ट देता हूँ, ऑनलाइन टेस्ट भी देता हूँ मैं, और दृष्टि का भी मैं कुछ मैंने नोट्स टेस्ट दिया है, और ऑनलाइन टेस्ट देता हूँ, ऑफलाइन भी मैं टेस्ट देता हूँ, और मेंस का डेली मैं कोशिश करते हैं कि डेली राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। जी ठीक है। तो एनसीईआरटी की बात आपने शुरू में मेंशन किया, एनसीईआरटी आपको लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्या उसे पढ़ना जरूरी है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सीधे कोचिंग में चले जाते हैं, फिर जो स्टैंडर्ड बुक होता है जैसे कि आपके रूम में रखा हुआ है, तो एनसीईआरटी कितनी भूमिका है? देखिए, एनसीईआरटी सबको पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी से आपका बेसिक नॉलेज कंसेप्ट क्लियर होता है, और एनसीईआरटी से आपकी एक बेसिक पर्सनालिटी बनती है। अगर आपके पास ऐसा समय है तो 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपके पास समय नहीं है तो 11-12 का भी एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी एक क्या बोलते हैं पार्टिकुलर है, बेसिक नॉलेज है, उसको पढ़ना चाहिए हर विद्यार्थी को, हर एस्पिरेंट्स को पढ़ना चाहिए। जिससे कि मैं आपके इधर दीवार पे देख रहा हूँ, तो अब अब्दुल कलाम हैं, उसके बाद में ये माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं बिल गेट्स हैं, इधर आईएएस सत्यमेव जयते भारत सरकार, सुंदर पिचाई हैं। तो ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? इन लोगों से मिलता है? आप बता रहे थे कि हमें जैसे लिखने की आदत है आपको, तो कुछ कोट करना चाहते हैं आप? देखिए, आज मैं विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ, जो भी एक्सपीरियंस है, कि आप अपने आप के ऊपर समय दीजिए, आप अपने आप को डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप पर समय खर्च करते हैं तो आने वाले समय पर लोग आपको गूगल पर सर्च करते हैं। ये है। और देखिए, अगर आपको राजा बनना है तो मेहनत, गुलाम की तरह मेहनत करना पड़ेगा आपको। क्या बोलते हैं, ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है, अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। ये ओके। गांव के एस्पिरेंट जो स्पेशली आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैं उनके लिए एक ही लाइन बताऊंगा। जवाहरलाल द्विवेदी की एक पंक्ति है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, जब तक सफल नहीं हो जाते हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। क्या बात है। तो इसी पे वीडियो लाइक कर दीजिएगा आप लोग। और कुछ कहना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि आप भी, गांव से सारे लोग बिलोंग करते हैं। हाँ, गांव जितने भी गांव के लोग हैं वो भी पढ़ाई रेगुलर करें, और हर चीज़ का सपना देख सकते हैं आप। कोई भी एग्जाम गांव से भी पढ़कर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए, आप कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, फिर से इनके साथ मैं इंटरव्यू करूंगा। ईश्वर इनको जल्दी से IAS IPS बना, UPSC क्रैक करा, फिर से मझरिया गांव में आएंगे, इनका इंटरव्यू करने, जब इनकी सफलता हो जाएगी तब, सफल हो जाएंगे तब। ये वीडियो का मोटिव ये है कि गांव के एस्पिरेंट कैसे रह के पढ़ाई करते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं। तो यदि आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल सपोर्टिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ईश्वर से विश करता हूँ कि आपको फाइनल लिस्ट में नाम आए, जल्दी से जल्दी UPSC क्रैक करें। आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।